आज कितनी बड़ी क्रांति है पढ़ने की, पर उनको सुविधा नहीं मिल रही है। उसका बाप बेचारा नौकरी करता है, 10-15 हजार 20 हजार रुपया मिलता है, तो उसके बच्चे लोगों को सिखाने के लिए पैसा मांग के उसको चलाना पड़ता है। मजदूरी जो है, किसान की जो ताकत है वो पानी है ऐसा करके वो फेंकते हैं। उनके जब 6 महीने का उनकी मेहनत है, वो मेहनत मिलने के पहले उनको बिचौलियों को बेच देना पड़ता है। और पुलिस स्टेशन का जो काम नहीं है वो काम भी उनको दिया जाता है। उनका जो क्राइम है वो उसको एक्सपोज करना चाहिए, वो क्षमता भी पुलिसों में नहीं रही है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने पूरी राजे रजवाड़े लोगों की विरासतें दौलतों के साथ में राष्ट्र को मिला के दिया। और बाबा साहेब आम्बेडकर ने 32 करोड़ आदमी को हजारों साल के अंदर जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला है। नमस्कार, हम आज से सुपर इंडिया मिशन राष्ट्र के जो परिस्थितियां चल रही है, जो अच्छा करते हैं उन्हें हम समर्थन देंगे, पर जो अच्छा नहीं कर रहे हैं और राष्ट्र के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं उनको अभी हम नॉन वायलेंट मूवमेंट के हिसाब से बख्शने वाले नहीं हैं। आज के दिन में हम राष्ट्रजनों को यही कहेंगे, 98% भारतीय लोग बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो अति गरीब वर्ग के लोग, जैसे आदिवासी एरियाओं में जो रहने वाले हैं, गांव में सुविधाएं नहीं है, जो विकट परिस्थिति में रहने वाले लोग हैं, 75 साल के आजादी के बाद में भी आज उनकी परिस्थिति कठिन से कठिन समय में गुजर रही है। मध्यम वर्ग है, वो किसे दिखा नहीं सकता है कि मेरी परिस्थिति क्या है। जो मध्यम वर्ग से नीचे मजदूर वर्ग है, या जो खेत खलिहानों में काम करते हैं, या जो अपने नौकरी पेशा करते हैं, उन लोगों की परिस्थिति उनसे भी विकट है। जो सरकारी यंत्रणा में, सरकारी व्यवस्था में संविधान के हिसाब से हर एक चीज दी हुई है, पर संविधान के चलाने वाले शासक, प्रशासक और विपक्ष 40% लोग बहुत अच्छे हैं, पर जो 60% लोग जो है वो अपने कर्तव्य निष्ठ से भाग रहे हैं और जो स्टीरियोफोनिक काम करना है वैसे काम कर रहे हैं। और उसमें भी 60% में से जो 5% है जो चलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो आइस बॉक्स में बैठ के राष्ट्र के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, पैरेलल इकोनॉमिक चला रहे हैं। आज आप देखने जाएंगे तो हर एक जगह पे कोई भी क्षेत्र रहेगा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका या सरकारी दफ्तर में चले जाइए या किधर भी जाएंगे, आपको कहां से पैरेलल इकोनॉमी के हिसाब से आपको पैसे की लेन देन करनी पड़ती है। ये लेन देन करनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि शासक, विपक्ष और प्रशासक मिली भगत है। और उसमें भी कुछ क्षेत्रों में तो ऐसी परिस्थिति है कि काम करने की दक्षता है, जैसे पुलिस फोर्स में। तो आज पुलिस फोर्स में भी आज 15-15, 20-20 लाख आदमी लोगों को 110 आदमी, 130 आदमी, पुलिस दल के आदमी मिलके पूरा एक स्टेशन चलाते हैं। 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे, उनका कोई सिस्टम नहीं रही है। ये क्यों? ऐसी 75 साल के आजादी के बाद में भी ये चीज होनी चाहिए। इसलिए फ्री वॉइस, राष्ट्रीय संविधान सेना, सर्व जन को संविधान के मुताबिक न्याय मिलना चाहिए। और सुपर इंडिया मिशन, जो सुपर पावर इंडिया बनाने के मिशन के लिए आज से चल पड़ी है, इसमें हर एक आदमी को, आजाद राष्ट्र है, राष्ट्र संविधान से चलता है, राष्ट्र को, संविधान को जो है वो जुडिशरी, पुलिस वाले, प्रशासकीय लोग बोलो जैसे चाहिए ऐसा तोड़ मरोड़ करके रख दिया है करके। एग्जाम्पल के हिसाब से आज जुडिशरी में चले जाइए तो कोई भी केस 10, 12, 15 साल के पहले कोई होता ही नहीं है। 90% वकील को तो कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में सुविधाएं हैं, मैंने सब आर्टिफिशियल आइस बॉक्स में चलने वाली इकोनॉमिक चल रही है। बाहर से कर्जा लाने का और नई जनरेशन, उसकी आने वाली जनरेशन को वो कर्जा चुकाने का है। वो कैसे देश चलेगा? डेट फ्री इंडिया कभी होगा?
ये सब प्रश्नों हैं। हर एक सेगमेंट में चले जाइए, एजुकेशन में चले जाइए, अभी डोनेशन का नाम नहीं आता है तो रिपेयरिंग के आदमी लेते हैं, पैसा लाने का नहीं है। बच्चे लोगों की इच्छा शक्ति है, देश के जन छोटे छोटे बच्चे लोगों में आज कितनी बड़ी क्रांति है पढ़ने की, पर उनको सुविधा नहीं मिल रही है। उसका बाप बेचारा नौकरी करता है, 10-15 हजार 20 हजार रुपया मिलता है, तो उसके बच्चे लोगों को सिखाने के लिए पैसा मांग के उसको चलाना पड़ता है। ट्राइबल एरिया के अंदर भी आप चले जाएंगे, उनको कितनी विकट परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। कोई भी अपना सब्जी बोलो, किसान लोग बेच नहीं पा रहे। चले जाइए आप एपीएमसी मार्केट में, जैसा वो किसान की मजदूरी जो है, किसान की जो ताकत है, वो पानी है ऐसा करके वहां फेंकते हैं, गेहूं हो सब वो करके फेंकते हैं। और सरकारी अर्थतंत्र तो जो रेट डिसाइड करते हैं, उनके जब 6 महीने का उनकी मेहनत है, वो मेहनत मिलने के पहले उनको बिचौलियों को बेच देना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था देश कैसे चला पाएगा? जैसे जयशंकर जी है, अजीत डोभाल जी है, अपने प्रधानमंत्री है, तो उनके लिए तनतोड़ काम करने वाले प्रशासकीय लोग हैं, पर उसको नीचे फॉलो है क्या? किधर भी आप जाइए, कोई भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए या कुछ भी चीज में चले जाइए, सब 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ही चल रहा है करके। ऐसे बिचौली और साहूकारी लाइसेंस लेके गरीबों को 10-10 टका प्रतिशत से ब्याज में देते हैं। पुलिस स्टेशन मिला हुआ रहता है, प्रशासकीय लोग मिले हुए रहते हैं, सादे दे के उनको 10-10 टका करके चूस लेते हैं। उनके वो गरीब जाएगा तो कहाँ जाएगा करके। और पुलिस स्टेशन का जो काम नहीं है, वो काम भी उनको दिया जाता है। उनका जो क्राइम है वो उसको एक्सपोज करना चाहिए, वो क्षमता भी पुलिसों में नहीं रही है, क्योंकि इतना उनको बर्डन और इतना प्रेशर में काम करना पड़ता है। 24 आवर्स में से कभी भी उनको तोड़ना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति क्यों? हर एक जगह पे देश जो है वो पैरेलल इकोनॉमिक से चल रहा है करके, वो कैसे चलेगा? उन्होंने नोटबंदी किया तो अच्छे के लिए किया, कि बैंक वाले लोगों ने कितने गड़बड़ घोटाले किए हुए, उनके आजू बाजू में जयचंद और अमित शाह जी भरे पड़े हुए करके। वो अगर अकेला प्रधानमंत्री क्या करेगा? वो सब जगह पे ठीक ठाक करके स्वच्छता अभियान चला रहा है करके, फिर भी उसकी कैपेबिलिटी को सलाम है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने राजे रजवाड़े लोगों की विरासत है, दौलतों के साथ में राष्ट्र को मिला के दिया। जब उनके 100 साल पूरे हो गए, तभी उनसे में 200 रुपया था। राजेंद्र प्रसाद जी जो इतने कठिन समय में प्रथम राष्ट्रपति बने थे, वो भी तकलीफ में। लाल बहादुर शास्त्री जी 1200-1500 कर्जे में, जिसने जय जवान जय किसान करके 65 का युद्ध को जिता के दिया। इंदिरा जी ने 71 के युद्ध में बांग्लादेश को अलग करके सिक्किम को साथ में मिला के आज पीस कर दिया नॉर्थ ईस्ट पे। इसके बाद में क्या? तो जो भी कुछ हुआ 82 के बाद में जो भी कुछ आया, लिबरल करके पूरी सोशलिज्म की सिस्टम की हो गई और सब लोगों को लाचार बना के रख दिया है करके देश में। ये अभी नहीं चल सकता है। सुपर इंडिया मिशन नॉन वायलेंट अहिंसक ढंग से ये मूवमेंट को चलाने वाला है। इतनी बेकारी बेरोजगारी चल रही है करके, वो अभी देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और बर्दाश्त करने वाला नहीं है करके। और आर्टिफिशियल आइस बॉक्स में बैठ के पूरा राष्ट्र चलाते हैं, वो अभी नहीं चलेगा। आज से सजग रहना होगा। राष्ट्रजनों को राष्ट्र हित में आगे आना पड़ेगा। कुछ भी बरोबर ना समझ से बनाया हुआ सब चीजें प्लानिंग है आपका, उसको सुधार लीजिए। मोदी जी आप अच्छा काम करते हैं, आप 24 कैरेट काम करते हैं, पर आपके आजू बाजू में जयचंद और अमित चंदों की फौज भरी पड़ी है। राष्ट्र के लिए तो काम करते हैं, इसलिए हम आपको सल्यूट करते हैं करके। संविधान ही सबको जोड़ के रखेगा। आप समझिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सबकी समृद्धि लेके आपको जोड़ के दिया, और बाबा साहेब आम्बेडकर ने 32 करोड़ आदमी को हजारों साल के अंदर जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला है। जब युद्ध का समय आया तभी जय जवान जय किसान बोल के एग्रीकल्चर में क्रांति लाए। जवाहरलाल नेहरू जी इतने हजारों साल की अपनी तपस्या थी, उनको जोड़ते जोड़ते वो 5-25 साल काम करके गए। हर एक प्रधानमंत्री ने अपने मुताबिक काम किया हुआ है। जो हमारे वर्थ बोलते हैं, तो आज वर्थ किसके ऊपर है? आपके पास 1 रुपये की नोट है, वही करेंसी है देश में। बाकी के सब आपके बैरर नोट है, जिसके ऊपर रिजर्व बैंक से सिग्नेचर करते हैं। अब हर एक नोट के ऊपर वित्त सचिव है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए 2000 के नोट तक का। ये हमारी मूवमेंट रहेगी और ये आपको करना ही होगा, नहीं तो देश के सामने अक्षमता कहाँ है? हम संसाधनों को क्या करने को बैठेंगे? आप संसाधन लीजिए, कर्जा लीजिए, पर उसके सामने आपके पास संसाधन क्या है? उसका तोड़ मोल आपको व्हाइट पेपर आपको राष्ट्र के सामने रखना पड़ेगा।
धान का बात करते हैं, 2200-2500 का धान का बात करते हैं, उनको आप नहीं दे सकते? तब तो 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, उसने 6-6 महीना, 8-8 महीना उन्होंने मेहनत किया है और सोना उगले करके लेके आता है और उसको फेंक देते हो। आप उसका भी संवर्धन नहीं कर पा रहे हो, आप उसका भी सिस्टम नहीं कर पा रहे हो 75 साल के बाद में, तो आप किसानों के लिए क्या काम करेंगे? खेत मजदूर में, खलियान में भी काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रही है करके वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। कॉन्ट्रैक्ट लेके 15,000-16,000 रुपया दिया है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर उसको देता है कि नहीं, उसकी जिम्मेदारी तय कीजिए आप, वो तय कीजिए आप। ये पहले छोटे लोगों का तय करना पड़ेगा। आवास में क्या बात है? आप लैंड माफिया लोग सब मिल के लैंड को कैप्चर करके बैठा हुआ है करके, लैंड की कीमत बड़ी बना के बैठे हुए। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज भी कम से कम 2,000 रुपया फुट से लेके 5,000 रुपया फुट है। राष्ट्र के जनों की रेती, मट्टी, मेहनत, सलिया, जो भी टीएमटी बार, सब सीमेंट, सब देश का, आर्किटेक्ट मेरे, इंजीनियर मेरे और खाए वाले दूसरे। क्या आप आवास का नियोजन नहीं कर सकते? राष्ट्र एक, हम सब एक। और मेरे राष्ट्रजनों, आप समझिए कि आपको जो है रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, उसका नियोजन करना ये प्राथमिकता है। अभी ये दूसरा जेपी आंदोलन है, ये दूसरा अन्ना हजारे आंदोलन है। पढ़े लिखे लोगों को मैं मेहरबानी करके बाहर आने के लिए कहता हूं, अगर आपके बाल बच्चे को सर्वोत्तम भारत मुहिम में जोड़ना है, सुपर पावर इंडिया बनाना है, तो आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा। जवान, किसान, सबको बाहर निकलना पड़ेगा, पढ़े लिखों को निकलना पड़ेगा। जो राष्ट्र की मिट्टी के लिए काम करेगा वो यहां खड़ा रहेगा, राष्ट्र की मिट्टी के लिए काम नहीं करेगा, उसे खड़ा रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसे हम प्रण लेके आज से हम सुपर इंडिया मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, हम सब एक, राष्ट्र एक।